सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कई बॉलीवुड स्टार्स अब खुलकर सामने आ रहे हैं। सब अपना गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए निकाल रहे हैं। अब हाल ही में सोनू निगम ने म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर खुलकर बात की है। सोनू ने अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें बिना नाम लिए कई लोगों पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सोनू निगम ने। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं किया। मैंने मूड नहीं था एक्चुअली। पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, तो वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान ज़िंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो हमारे 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहाँ पर क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ आपकी तरह। तो मुझे दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं लगती। मतलब क्या है चल रहा है हमारी इंसान को मारना, और ये चीज़ें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं। कुछ दुख की बात है। मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस व्लॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारी म्यूज़िक कंपनीज़ को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोज़र के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूज़िक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिज़नेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपने सबको लगता है कि हम रूल करें बिज़नेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़कियाँ आके मुझे बोलते हैं, सोनू भैया ये, सोनू भैया वो, सोनू सर ये, सोनू सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल क्या है वो यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में तो क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में, लेकिन ऐसा मत कीजिए। दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया उससे ना, मुझे गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, मैं कोई बहुत इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस, इन द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं। इन पे इनको प्रताड़ित मत कीजिए। आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूँ और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ मिलकर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं। मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के
फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज़ हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा, आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग? थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। ये क्या चल रहा है? You guys need to just chill and be a little kind to the humane. एक थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है? आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं? Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे तेरे से काम नहीं करूँगा? ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। So you see, I am done with this, but please don't torture the younger ones. Really, इतना अच्छा स्पेस नहीं है। Please step into their shoes and please try to understand. They need you. They need your help. They need your kindness. They need your grace. थोड़ा सा काइंड हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए। नहीं, चलो, आई होप कुछ लोग इस बात का बुरा ना माने कि सोनू निगम ने ऐसे बोल दिया और हमारे बारे में ऐसा बोल दिया। मैं जो कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे। जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो आर नॉट हैप्पी कि उनको उनकी मर्जी का म्यूजिक बनाने नहीं दिया जा रहा। ये भी ठीक बात नहीं है ना। मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए नहीं, पर म्यूजिक कंपनी बोलते कि ये गाना हमको दे रहा है, तो ये थोड़ा रॉन्ग है। क्रिएटिविटी 2 लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। It's enjoy the bliss of everybody's grace, everybody's music, everybody's talent, everybody. आप ही बताओगे तो फिर म्यूजिक कितना कम छोटा हो जाएगा ना। पहले म्यूजिक कैसे होता था? राज कपूर का अलग म्यूजिक होता था, है ना, और ओपिनियर का अलग म्यूजिक होता था, शंकर जयकिशन का म्यूजिक राज कपूर के लिए अलग और बसंत बहार के लिए अलग। तो मतलब कितना सबका अलग, इतना वेरिएशन था पहले। अभी म्यूजिक बड़ा संकुचित सा होता जा रहा है। तो और लोग सुसाइड ना कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी। थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन, बाय। वहीं सोनू निगम ने बोला सुशांत सिंह राजपूत जैसा उम्दा कलाकार हम सबके बीच नहीं रहा। वजह पड़ती एलिटी और नेपोटिज्म है। वक्त है बदलाव का, जरूरत है नए कलाकारों को मौका देने का, ताकि कल कोई और सुशांत जैसा कदम ना उठाए। बॉलीवुड के हर बैनर्स को जरूरत है आगे बढ़कर हर नए कलाकारों को मौका देने का, जिससे वह भी एक नाम बना सके।